हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने टॉप 50 क्वेश्चंस ऑन वेक्टर की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 25 तक डिस्कस कर लिया था। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। निमसेट हो, जेई हो, बीएचयू, सभी एग्जाम के लिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, इफ़ द वेक्टर्स ए इज इक्वल टू इतना, बी इज इक्वल टू इतना एंड सी इज इक्वल टू इतना आर म्यूचुअली आर्थोगोनल। ये तीनों वेक्टर आपस में क्या है? आर्थोगोनल है। आर्थोगोनल का मतलब है परपेंडिकुलर। ठीक है, ये तीनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं। तब पूछ रहा है लेमडा और म्यू की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, हमें पता है अगर दो वेक्टर आर्थोगोनल होते हैं मतलब परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। हम लोगों ने पढ़ा है अगर कोई वेक्टर ए है और बी है, यदि ये आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट इनके साथ जीरो होगा, इसका भी इसके साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। ठीक है ना, तो ए डॉट सी इज इक्वल टू जीरो, बी डॉट सी इज इक्वल टू जीरो होगा। तो लिख लेते हैं ए डॉट सी इज इक्वल टू जीरो होगा और बी डॉट सी इज इक्वल टू जीरो होगा क्योंकि आपस में परपेंडिकुलर है। तो ए डॉट सी अगर निकालेंगे तो क्या आएगा? ए डॉट सी आई का इसमें करेंगे तो लेमडा माइनस वन टू म्यू, ठीक है, प्लस टू म्यू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और बी डॉट सी करेंगे तो क्या आएगा? टू लेमडा फोर प्लस फोर और म्यू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे पूछा था लेमडा और म्यू की वैल्यू, तो यहाँ दो इक्वेशन दिख रहे हैं और दो वेरिएबल भी, लेमडा म्यू, इन्हीं को सॉल्व करना है। अच्छे से लिख लेते हैं, लेमडा प्लस टू म्यू इज इक्वल टू वन और टू लेमडा प्लस म्यू इज इक्वल टू माइनस फोर। तो इसमें हम टू का मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा टू लेमडा प्लस फोर म्यू इज इक्वल टू टू, और ये वाला इक्वेशन हम इसके नीचे लिख दे रहे हैं वैसे ही। ठीक है, अब यहाँ पे इन्हीं दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये कट जाएगा, फोर में से वन जाएगा थ्री म्यू और टू और प्लस फोर सिक्स, तो म्यू की वैल्यू आ गई टू। ठीक है, तो हमें लेमडा भी चाहिए तो इसमें रख लेते हैं, तो टू लेमडा प्लस टू इज इक्वल टू माइनस फोर, तो माइनस फोर और माइनस टू मिलकर माइनस सिक्स, तो लेमडा इज इक्वल टू माइनस थ्री। हमसे पूछा था लेमडा बताइए फिर म्यू, तो लेमडा की वैल्यू है माइनस थ्री और म्यू की वैल्यू टू है, तो लेमडा म्यू माइनस थ्री टू। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 27, लेट ए इज इक्वल टू इतना, बी इज इक्वल टू इतना एंड सी इज इक्वल टू इतना सच दैट बी इज इक्वल टू टू ए है। तीन वेक्टर दिए हुए हैं, एक कंडीशन भी दिया है कि बी इज इक्वल टू टू ए है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं बी इज इक्वल टू टू ए। क्वेश्चन नंबर 27 दिया है बी इज इक्वल टू टू ए और बी वेक्टर हमें दिया है 4i प्लस थ्री माइनस लेमडा टू जे प्लस सिक्स के इज इक्वल टू टू टाइम्स ए वेक्टर। ए की वैल्यू दिया हुआ है 2i प्लस लेमडा वन जे प्लस थ्री के। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से, तो आएगा 4i कैप थ्री माइनस लेमडा टू जे प्लस सिक्स के इज इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4i प्लस टू लेमडा वन जे प्लस टू थ्री जा सिक्स के। ये दोनों वेक्टर आपस में इक्वल हैं तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। आई का आई के साथ कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट का, तो फोर इज इक्वल टू फोर, जे का कोफिशिएंट ये है, जे का कोफिशिएंट क्या है? थ्री माइनस लेमडा टू इज इक्वल टू, जे का कोफिशिएंट इधर है टू लेमडा वन। ठीक है, और ये सिक्स इक्वल है, तो इसको हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं। यहाँ से लेमडा टू की वैल्यू आराम से निकल सकती है, लेमडा टू इज इक्वल टू हो जाएगा थ्री माइनस टू लेमडा वन। ठीक है, ये इक्वेशन वन। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या दिया है? कह रहा है एंड वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू सी। ए और सी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, है ना। तो लिख लेते हैं ए डॉट सी इज इक्वल टू जीरो होगा। ए वेक्टर हमें दिया हुआ है, ए वेक्टर ये था, ठीक है, और सी वेक्टर क्या है? ये है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। टू थ्री जा सिक्स और लेमडा वन सिक्स प्लस सिक्स लेमडा वन
और 3 लेमडा 3 माइनस 1, 3 लेमडा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 3 पहले कॉमन मिल रहा है, 3 निकाल लेते हैं तो बचेगा 2 प्लस 3 2 जा 6 लेमडा 1 प्लस लेमडा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 3 इधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो बस लेमडा 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 में से 1 जाएगा 1 और इसको इधर भेजें -2 लेमडा 1 और -1। ठीक है, तो इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। हमने लेमडा 2 की वैल्यू निकाल लिया, लेमडा 3 की भी वैल्यू निकाल लिया। पूछा क्या है हमसे पूछा देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3, पॉसिबल वैल्यू बोला है। ठीक है ना, तो मतलब इसका एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग बता नहीं सकते, हमें ऑप्शन की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोगों ने लेमडा 2 लेमडा 3 निकाला है, लेकिन हम ध्यान से देख रहे हैं तो लेमडा 2 की वैल्यू लेमडा 1 के टर्म में है और लेमडा 3 की वैल्यू भी लेमडा 1 के टर्म में है। तो लेमडा 1 अगर हमें पता होता तो हम तीनों वैल्यू निकाल सकते थे। तो देखते हैं यहाँ पे लेमडा 1 कॉमा लेमडा 2 कॉमा लेमडा 3 यही पूछा है, तो हम सबकी वैल्यू रख लेते हैं। लेमडा 1 तो पता ही नहीं है, वैसे ही लेमडा 2 हम लोगों ने निकाल कर रखा था, क्या निकाला था 3 माइनस 2 लेमडा 1 और लेमडा 3 निकाला था -2 लेमडा 1 -1। ठीक है, अब हम लोग ऑप्शन की हेल्प लेंगे। तो ऑप्शन पहला है 1/2 4 -2, मतलब ये लेमडा 1 ये लेमडा 2 ये लेमडा 3, हम लेमडा 1 को लेट कर लिए 1/2। ठीक है, अब आई ऑप्शन फर्स्ट, लेट लेमडा 1 की वैल्यू 1/2 है, तो रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो आएगा यहाँ पे 1/2, 3 - 2 लेमडा 1 की वैल्यू 1/2 है, ये हो गया -2 इंटू लेमडा 1 की वैल्यू 1/2 -1, तो क्या आ गया 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 में से 1 गया 2, 2 से 2 कैंसिल, -1 -2। तो क्या ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है 1/2? यहाँ तो 2 आया है, यहाँ 4 लिखा है, तो मतलब ऑप्शन फर्स्ट इज़ रॉन्ग। ठीक है, इसी तरह सेकंड चेक करेंगे, थर्ड चेक करेंगे और 4 चेक करेंगे। डी ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर डी के अकॉर्डिंग लेमडा 1 को ले लिया जाए -1/2, तब देखते हैं क्या आता है। तो लेमडा 1 की जगह -1/2 और 3 - 2 इंटू -1/2 लेमडा 1 की जगह, फिर -2 लेमडा 1 की जगह -1/2 -1, फिर ये। तो देखते हैं -1/2, 2 और 2 कैंसिल और -1 ये प्लस हो जाएगा, तो मतलब 3 और 1 4 हो जाएगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये +1 -1 0 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन ये मैच कर रहा है, अगर मैंने -1/2 लिया तो 4, 0 ऑटोमेटिक आ गए, तो मतलब पॉसिबल वैल्यू यही होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि ABC आर द यूनिट वेक्टर्स, देन ये इतना लिखा हुआ है, कह रहा है डज नॉट एक्सीड। कहने का मतलब है कि इसकी जो वैल्यू आएगी ना, कौन सी वैल्यू आएगी जिससे वह बड़ा ना हो, ज़्यादा ना हो, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, उस वैल्यू से ज़्यादा ना हो, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें निकाल ली है। तो और हमें इन्फॉर्मेशन दिया है कि ABC क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो मतलब इनके मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 होगी। तो हम लोग लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 हमें दिया है A, B और C, इन सभी का मैग्नीट्यूड 1 होगा क्योंकि सब यूनिट वेक्टर है, और हमें दिया हुआ है A - B का होल स्क्वायर प्लस B - C का होल स्क्वायर प्लस C - A का होल स्क्वायर। इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B स्क्वायर -2A.B प्लस, इसको ओपन करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ B स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ C स्क्वायर -2B.C प्लस, इसको ओपन करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ C स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर -2C.A, A.C लिखें चाहे C.A, इसमें चलेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या दिख रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर 2 बार है, B भी 2 बार है, C भी 2 बार है, तो हम 2 कॉमन निकाल के लिख लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ C स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 2 2 2 2 इसमें भी कॉमन है, तो हमने 2 बाहर निकाल लिया है, तो डायरेक्ट लिखते हैं माइनस
ए डॉट बी माइनस बी डॉट सी माइनस सी डॉट ए। ठीक है, ठीक है। और सबकी वैल्यू दी हुई है 1, तो यहाँ पे 1 1 रख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 2, यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 1 यहाँ 1, तो 3 माइनस ये बचेगा ए डॉट बी माइनस बी डॉट सी माइनस सी डॉट ए। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 1 मान के रख लेते हैं। और हम लोगों को पता है ये वाली क्वांटिटी ये किस इक्वेशन में दिखती है, किसी फार्मूले में दिखती है ना। कौन सा फार्मूला था वो, कि a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। इसको अगर ओपन करेंगे तो ये वाली क्वांटिटी इसमें दिखेगी ना। तो क्या करते हैं हम लोग, अच्छा ये स्क्वायर लगा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, या तो 0 होगी या तो 0 से बड़ी होगी, क्योंकि स्क्वायरिंग किया गया है यहाँ पे, निगेटिव तो होगा नहीं। ठीक है, तो ये तो सबको पता है। अब इसको ओपन करते हैं। ठीक है, तो ओपन करने से क्या फ़ायदा होगा, ये वाली क्वांटिटी हमें दिखेगी। तो इसको ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, 2 हम कॉमन ले रहे हैं तो b डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ठीक है, ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अभी हमने बताया ये सब मैग्नीट्यूड की वैल्यू इन सब की 1 होगी, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, तो 1 1 1, तो 3 प्लस 2 a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब इसकी वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है ना, अगर यहाँ माइनस अगर हम लोग कॉमन ले लिए होते हैं, माइनस अगर हम लोग सपोज कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, ये सब प्लस में हो जाएंगे, है ना। तो यही वैल्यू दिख रही है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, -3 हो जाएगा, और 2 जब हम इसके नीचे भेजेंगे तो -3/2, तो इसकी वैल्यू आ गई -3/2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 माइनस इसकी वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला -3/2। ठीक है, तो क्या आएगा 2 3 प्लस 3/2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 3 जा 6 6 3 9/2, 2 और 2 कैंसिल तो 9। ठीक है, तो 9 इज़ द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, क्या कह रहा है कि a क्रॉस b का स्क्वायर प्लस a डॉट b का स्क्वायर इज इक्वल टू 144, और a की मैग्नीट्यूड की वैल्यू दी हुई है और b की पूछ रहा है। अगर जब भी हमें क्रॉस में और डॉट में रिलेशन दे तो एक आइडेंटिटी होती है जिसे कहते हैं लैग्रांजे आइडेंटिटी। ठीक है, लैग्रांजे आइडेंटिटी ये बहुत हेल्पफुल आइडेंटिटी है। किसके किसके बीच का रिलेशन है, क्रॉस और डॉट। a क्रॉस b स्क्वायर प्लस a डॉट b स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये याद रखेंगे तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या है, क्रॉस और डॉट में रिलेशन है। ठीक है ना, सेम क्वेश्चन देखिए इसी पर लिखा हुआ था। ठीक है ना, इसकी वैल्यू दी हुई है 144, तो रख लेते हैं, इसकी वैल्यू 144 दी हुई है, रख लेते हैं। तो इसकी जगह पे रख देंगे 144 इज इक्वल टू इतने की जगह पे दिया हुआ था, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू दिया हुआ है 4, तो ये भी रख लेते हैं। तो 4 4 जा 60 हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर वैसे ही, क्योंकि हमें यही निकालना है। तो इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स में कट जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी की वैल्यू आ गई 3। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, इफ़ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 3 मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू 4, ए प्लस बी मैग्नीट्यूड की वैल्यू 5 है, तो माइनस वाला पूछ रहा है। जब भी प्लस दिया हो और माइनस पूछे तो एक रिलेशन याद आना चाहिए। कौन सा, जो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, क्या कि अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करें तो क्या आता था, अभी हम लोग ऐड कर लेते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, अब इसको ओपन करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी, है ना। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा,
तो देख रहे हैं ए 2 बार है, बी भी 2 बार है, तो 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। तो कहने का मतलब है इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा, तो ये हमको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है ना, ये हमको लर्न रखना है कि इतना स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर इक्वल टू इतना होगा। तो इसी रिलेशन का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इसको अगर अच्छे से लिखें, ए प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। तो इसकी वैल्यू दी हुई है, प्लस वाले की वैल्यू दी हुई है 5, तो रख लेते हैं। तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस यही हमसे पूछा है, तो इसको वैसे ही रहने देते हैं, इज इक्वल टू 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, तो ए दिया हुआ है 3 और बी का 4, तो 3 स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 60, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू 16 और 9 25, ये 50 हो जाएगा, और ये 25 इधर भेजेंगे तो माइनस में, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो अगर हम स्क्वायर हटा दें तो क्या आ जाएगा 5, यही हमसे पूछा था। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ दी राइट आंसर, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा फॉर फर्दर अपडेट्स। अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व किया है, पूरे 50 क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू।